प्रिय मित्रों नमस्कार। मैं फुर्सत अली आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, संस्कृत व्याकरण चल रहा था और व्याकरण में मैं आप सभी लोगों को प्रत्यय प्रकरण बता रहा हूं। अभी तक मित्रों प्रत्यय प्रकरण में हम लोग जो है कृदंत प्रत्यय के अंतर्गत जो है कि त प्रत्यय, त्वा प्रत्यय, अनियर प्रत्यय, तव्यत प्रत्यय, तुमुन प्रत्यय इत्यादि 7-8 प्रत्यय लगभग हम लोग पढ़ चुके हैं। कल मैंने मित्रों आप लोगों को यह संबोधित किया था कि कल की मतलब कि आज की कक्षा में मैं आप लोगों के समक्ष एक नए प्रत्यय को लेकर के प्रस्तुत होऊंगा। यही कारण है कि आज मुझे प्रस्तुत होना पड़ा और रोज प्रस्तुत भी होता हूं। आज देखिए मैं आप लोगों के सामने, जैसा कि कल की वीडियो में ही मैंने आपको बताया था कि कल आप लोगों को सत्रि प्रत्यय और सानच प्रत्यय बताने का प्रयास करूंगा। तो मित्रों आज मैं अपने वादे के अनुसार आप लोगों के समक्ष ये देखिए सत्रि प्रत्यय लिखा है और इधर सानच प्रत्यय लिखा है। ये दो प्रत्ययों को लेकर के प्रस्तुत हुआ हूँ। आपको यह जानकारी होनी चाहिए कि ये सत्रि और सानच प्रत्यय कहाँ के हैं। तो अगर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप ये जानिए सत्रि और सानच प्रत्यय कहाँ का है। तो आपको यह जानकारी रखनी चाहिए कि ये कृदंत प्रत्यय के अंतर्गत आते हैं। सत्रि और सानच प्रत्यय कृदंत प्रत्यय के अंतर्गत आते हैं। ठीक, कृत प्रत्यय के अंतर्गत सत्रि सानच प्रत्यय आते हैं। आइए देखते हैं कि सत्रि सानच प्रत्यय किस प्रकार से हम जानेंगे। देखिए लिखा है लटः सत्रि सानचाव प्रथमा समानाधिकरणे। क्या लिखा है? लटः सत्रि सानचाव प्रथमा समानाधिकरणे। अब इसका मतलब क्या है? इसको जानने से पहले आप यह जान जाइए कि ये जो सूत्र इतना लंबा 1 बीघे का आपको दिखाई पड़ रहा है, ये सूत्र और कहीं आपको मिलने वाला नहीं है। केवल और केवल ये देखिए लिखा है 3-2-124। इसका मतलब आपको कई बार मैंने समझाया है, कई बार बताया है। आज मैं फिर से एक बार इंडिकेट कर देता हूँ कि 3-2-124 तीसरे अध्याय के दूसरे पाद का 124वां सूत्र और कहीं नहीं बल्कि पाणिनि के अष्टाध्यायी नामक ग्रंथ में है। तो पाणिनि के अष्टाध्यायी ग्रंथ में 3-2-124वें नंबर का सूत्र जो सत्रि सानच के लिए आया है वो ये है लटः सत्रि सानचाव प्रथमा समानाधिकरणे। कह रहे हैं इस सूत्र से, ये देखिए क्या लिखा है सत्रि, क्या लिखा है सत्रि। इस सूत्र से सत्रि और सानच, सत्रि और सानच प्रत्ययों का विधान होता है। अब पूछा जाएगा, मान लीजिए ये तो हाई स्कूल इंटर के लेवल पे यूपी बोर्ड परीक्षा में ये प्रश्न तो कदापि कभी नहीं आता, ना आएगा ऐसा पूरा उम्मीद है। सिलेबस बदल दिया जाए तो उसकी बात अलग है, लेकिन अन्य बड़ी बड़ी परीक्षाओं में ये रखता है कि लटः सत्रि सानचाव प्रथमा समानाधिकरणे, ये नहीं देता है सूत्र से किन प्रत्ययों का विधान होता है। तो आपको उत्तर देना है क्या मित्रों? सत्रि और सानच प्रत्यय। बड़ी कक्षाओं से लेकर के छोटी सूक्ष्म कक्षाओं तक मैं आप लोगों को विवेचना करने का प्रयास कर रहा हूं। खास तौर से हाई स्कूल और इंटरमीडिएट यूपी बोर्ड विद्यार्थियों के लिए तो अवश्य ही यह रामबाण है सत्रि सानच प्रत्यय। संस्कृत विषय जो जिस विद्यार्थी का संस्कृत विषय होगा उस संस्कृत विषय में प्रत्यय प्रकरण में ये आते हैं। ठीक, ज्यादा समय ना लेकर के आइए आगे देखते हैं। लिखा क्या है? सत्रि और सानच दोनों प्रत्यय वर्तमान कालिक कृदंत के अंतर्गत गिने जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये वर्तमान कालिक कृदंत के अंतर्गत ये सत्रि और सानच प्रत्यय का विधान होता है। बहुत ही सरल है। और थोड़ा सा आगे देखते हैं। देखिए क्या लिखा है कि सत्रि प्रत्यय में यत और सानच में आन, ठीक, शेष बचता है। अब आपको यह जानकारी होनी चाहिए सत्रि में क्या बचता है? यत बचता है और सानच में आन बचता है। यह आपको जानना ही पड़ेगा कि सत्रि में यत और सानच में आन बचता है। कहीं कहीं सत्रि में ध्यान दीजिएगा यत के साथ साथ अन भी होता है ना गुरु जी? सत्रि में होता ही नहीं होता है? सत्रि में अन भी होता है और सानच में आन होता है। ठीक, अब देखिएगा शेष बचता है का मतलब जहां आन आ जाए वहां सानच समझना है और जहां यत अन आ जाए वहां सत्रि समझना है। थोड़ा सा और देखिएगा,
सत्री और सानस प्रत्ययांत, प्रत्ययांत मतलब के अंत में, ठीक। सत्री और सानस प्रत्यय के अंत प्रत्ययांत शब्दों के रूप तीनों लिंगों में। अब तीनों लिंग कौन कौन होते हैं आपको पता होगा, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, ये तीनों लिंगों में सत्री और सानस प्रत्ययों के सातों विभक्तियों में चलती है। एक दो विभक्ति नहीं बल्कि प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, सातों विभक्तियों में ये सत्री और सानस प्रत्यय घूमते रहते हैं। थोड़ा उदाहरण में आप देखिएगा लिखा क्या है, जैसे देखिए पठ, आपको यह जानकारी होनी चाहिए कि सत्री सानस प्रत्यय कृदंत के अंतर्गत जब आएंगे, ठीक, तो कृदंत प्रत्यय किसमें जोड़े जाते हैं, आपको यह भी जानकारी होगी कि कृदंत प्रत्यय हमेशा धातुओं से संबंधित होते हैं। जब कृदंत प्रत्यय धातुओं से संबोधित होते हैं तो कृत प्रत्यय में यह सत्री प्रत्यय आया, ठीक है। देखिए लिखा है क्या कि पठ धातु, क्या लिखा है, पठ धातु। देखिए पठ धातु में जब सत्री प्रत्यय जोड़ेंगे तो आपका क्या बनेगा, पठन। क्या बनेगा, पठन। आपको यह जानकारी होनी चाहिए। ये देखिए पठ धातु में अब देखिए सत्री जब जोड़ेंगे, ये देखिए सत्री, तो यह आपका हो गया क्या, पठ। क्या हो गया, पठ हो गया आपका, ठीक। अब सत्री का यत बचता है, ये देखिए यत और अन भी होता है। मित्रों ध्यान दीजिएगा, यत भी होता है और अन भी होता है, ध्यान दीजिएगा, बहुत सरल है। अब यहाँ पे सत्री का हमने अन लिख दिया, ये देखिए अन लिखा जाए तो अब क्या बनेगा, ये देखिए पूरा जोड़ देंगे तो क्या बनेगा, पठन। क्या बनेगा, पठन बनेगा, ध्यान दीजिएगा। तो देखिए तो पठन हो गया। और देखिए आगे क्या लिखा है कि पठ धन सत्री पठन हो गया, ये आपका पुल्लिंग हो गया, ठीक। अब देखिए पठंती हो जाएगा स्त्रीलिंग और पठत हो जाएगा क्या, नपुंसकलिंग। ध्यान दीजिएगा, अत अत, यत यत, अन अन किस में आएगा, तो आप बताएंगे क्या, सत्री प्रत्यय में आएगा। फिर देखिए आगे कंप धन सानच, ये सत्री प्रत्यय था, अब यहाँ पे सानच, सानच का देखिए आन बचता है, क्या बचता है, आन बचता है। बहुत ही सरल है मित्रों, ये देखिए हमने लिखा पठ और यहाँ पे लिख दिया क्या, सा न च, ठीक। सानच का क्या बचा, आन बचा, ध्यान दीजिएगा। और इधर आपका क्या हो गया, पठ। अब दोनों को जोड़ दिए तो क्या बनेगा, देखिए नहीं पठ कहाँ जुटेगा, ये था ना कंप, यहाँ पे हमने लिख दिया क्या, कंप, कंप धन सानच। अब यहाँ पे हम कंप लिख दे रहे हैं और सानच का आन बचा। अब देखिए कंप, आगे देखिए आन इसमें जुट जाएगा तो क्या बन जाएगा, कंपमान। क्या बनेगा, कंपमान। ये देखिए इसमें आन आ गया, आगे नहीं आ गया, आन। अब देखिए थोड़ा सा क्या लिखा है, पठन बालकः गच्छति, गुरुजी ध्यान दीजिएगा, पठन बालकः गच्छति, पढ़ता हुआ बालक जाता है। जाता है, आपको यह जानकारी होगा कि जाता है का मतलब क्या हो जाएगा, वर्तमान काल। और यहां पे देखिए क्या लिखा था, कहा गया, ये देखिए सत्री और सानच दोनों प्रत्यय वर्तमान कालिक कृदंत के अंतर्गत आते हैं। ये देखिए लिखा है पठन बालकः गच्छति, पठन मतलब पढ़ता हुआ, बालक बालक, गच्छति जाता है, गच्छति गच्छता, गच्छन्ति गच्छसि गच्छता, गच्छत गच्छामि गच्छावा गच्छामा। प्रथम पुरुष एक वचन द्विवचन बहुवचन, मध्यम पुरुष एक वचन द्विवचन बहुवचन और फिर उत्तम पुरुष एक वचन द्विवचन बहुवचन। तो गच्छति गच्छता गच्छन्ति हो गया, तो बालक एक वचन है तो यहाँ पे क्या हो गया, गच्छता हो गया, बालक हो गया। तो देखिए क्या लिखा है, गच्छति हो गया। तो अब ये देखिए भासमाणः शिक्षकः लिखति, माणः में देखिए आन छिपा हुआ है, ये आपको जानकारी रखनी है। माणः में क्या लिखा, आन छिपा हुआ है। भासमाणः शिक्षकः लिखति, बोलता हुआ शिक्षक क्या करता है, लिखता है। अब मैं आप लोगों को यहाँ पे ले चलता हूँ जहाँ से आपको यह जानकारी होनी चाहिए कि सत्री प्रत्यय और सानच प्रत्यय जब लगता है धातु में, तो जैसे कोई एक धातु है, अगर उसमें सत्री प्रत्यय जोड़ेंगे और पुल्लिंग में उसका रूप क्या बनेगा,
ए गुरुजी रोटी बना लिए तो इसका मतलब ये नहीं तेज तेज आप मारिए, धीरे धीरे रोटी को भी दर्द होता है, है ना। तो अब देखिए पठ धातु जैसे है, पठ धातु में जब हम सत्रि प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा पुल्लिंग में पठन। आपको जानकारी थी, मैंने आपको बताया था कि जब सत्रि प्रत्यय जुड़ेगा तो अन अन हो जाएगा, अंत में शब्द के अंत में अन अन होगा पुल्लिंग में। देखिए लिखा है, पुल्लिंग की बात कर रहे हैं। पुल्लिंग जब हम पुल्लिंग में किसी धातु को सत्रि प्रत्यय से जोड़ेंगे तो वहां पे अंतिम में अन अन बचेगा। देखिए पठ धन सत्रि पठन, लिख धन सत्रि लिखन, और देखिए क्रीड धन सत्रि क्रीडन, क्री धन सत्रि कुर्वन, धाव धन सत्रि धावन, श्रु धन सत्रि श्रुवन, देखिए श्रृणवन, आप धन सत्रि आपनुवन, गम धन सत्रि गच्छन, गर्ज धन सत्रि गर्जन, दृश्य धन सत्रि पश्यन, दृश्य का पश्य हो जाता है, पश्यति पश्यतः पश्यन्ति पश्यसि पश्यतः पश्यामि पश्यामः पश्यामः, कथ धन सत्रि कथयन, अर्च धन सत्रि अर्चनम। ये आपको जानकारी हो गई कि सत्रि प्रत्यय जब पुल्लिंग में जुड़ेंगे धातु के साथ तो पुल्लिंग का शब्द बनेगा अन अन अन, पठन लिखन चलन क्रीडन, ये देखिए कुर्वन धावन श्रृणवन आपनुवन गच्छन, अन अन जहां आएगा आप क्या बताएंगे पुल्लिंग। ये आप ध्यान दीजिएगा, पुल्लिंग और किस प्रत्यय से जुड़े रहेगा धातु, तो आप क्या बताएंगे सत्रि प्रत्यय से। अभी ये सत्रि प्रत्यय मित्रों यहीं पे समाप्त नहीं हुआ है। अभी आपने ये पुल्लिंग जैसे जाना, पुल्लिंग में सत्रि प्रत्यय जब सत्रि प्रत्यय किसी धातु से जोड़ेंगे तो फिर अन अन लास्ट में आएगा, वह क्या हो जाएगा पुल्लिंग में सत्रि प्रत्यय का विधान करेगा। ठीक, जैसे पठन लिखन चलन क्रीडन, देखिए सब लिखा है ना। अब आइए जब हम स्त्रीलिंग में सत्रि प्रत्यय को उसी धातु से जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, ये देखिए लिखा है पठ धातु में ही हम देखिए सत्रि प्रत्यय जोड़े और स्त्रीलिंग में ये पठन से बन गया पठंती। ध्यान दीजिएगा, पठंती नहीं बनेगा, छोटी नहीं, पठंती। फिर लिखंती, क्रीडंती, कुर्वंती, धावंती, श्रृण्वंती, आपनुवंती, गच्छन्ति, गर्जन्ति, पश्यन्ति, कथयन्ति, अर्चयन्ति। पूजा करता हुआ नहीं, पूजा करती हुई। ठीक है, तो आप यह जान गए कि पठन लिखन चलन क्रीडन अगर आए कुर्वन आपनुवन तो सत्रि प्रत्यय पुल्लिंग में धातु से जोड़ेंगे। ठीक, लेकिन जब हम उसी पठ धातु में सत्रि प्रत्यय भी जोड़ेंगे और स्त्रीलिंग में ले जाएंगे, पढ़ता हुआ नहीं बल्कि पढ़ती हुई, जब हम पढ़ती हुई बनाएंगे तब क्या बनेगा, तो पठंती लिखंती चलंती कुर्वंती धावंती श्रृण्वंती आपनुवंती, ऐसे बनेगा। मित्रों ये आपका एक पुल्लिंग है और ये स्त्रीलिंग है, समझ लीजिए सत्रि प्रत्यय ऐसे बनेगा। बहुत शॉर्टकट फार्मूले के साथ आपको बता रहा हूँ, बाकी बहुत तमाम प्रकार के इसके टटमजाल हैं, कैसे बनेगा सत्रि प्रत्यय जोड़ करके, कौन कौन से सूत्रों को लगा करके, ये आप मत जानिए, आप पहले इसे थोड़ा थोड़ा तो जानने का प्रयास कीजिए, फिर इसको सूत्र बाई सूत्र लेकर के आपके सम्मुख में प्रस्तुत होऊंगा। पहले छोटा मोटा टेलर तो देखे रहिए। अब देखिए सत्रि प्रत्यय को हम नपुंसक लिंग में ले जाते हैं, वही धातु है वही प्रत्यय है, और नपुंसक लिंग में जब लिंग उसका परिवर्तन हुआ तो पठन पठंती छोड़ करके अब क्या बनेगा पठत। यहाँ पे आप देखिए लिखे थे क्या कि यत बचेगा, देखिए बच रहा है ना, पठत लिखत क्रीडत कुर्वत धावत श्रृण्वत आपनुवत गच्छत, ये देख रहे हैं, गर्जत पश्यत कथयत अर्चयत। जहां अंतिम में अत अत आ जाए, यत यत आ जाए, वह भी क्या होगा आपका सत्रि प्रत्यय होगा। ध्यान दीजिएगा। लेकिन जैसे मान लीजिए गतः क्रीडतः है ना, चलतः खादतः, उसमें भी तो त आ रहा है, तो क्या वह सत्रि प्रत्यय नहीं होगा? नहीं होगा, क्योंकि जहां तह तह आ जाएगा वो त प्रत्यय में चला जाएगा, त प्रत्यय का त शेष बचता है, पुल्लिंग में ले जाएंगे तब। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए त हलंत है, ये देख रहे हैं, और इसके अंतिम में अ आ रहा है, तो अत अत माने यत यत, यत यत किस में जाएगा नपुंसक लिंग में, और यत किसका शेष बचता है, तो आप बताएंगे सत्रि प्रत्यय का शेष बचता है। तो आपको जानकारी हो गई होगी कि पठ धातु में सत्रि प्रत्यय जोड़ेंगे, पुल्लिंग में पठन बनेगा, पठन लिखन चलन कुर्वन धावन, और जब स्त्रीलिंग में ले जाएंगे तो पठंती लिखंती चलंती कुर्वंती खादंती हो जाएगा।
और उसके बाद जो है नपुंसकलिंग में ले जाएंगे तो पठत, लिखत, क्रीडत, कुर्वत, धावत, आपनुवत, गच्छत। ये देखिए यत यत जुड़ा है। मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोगों को सत्र प्रत्यय समझ में आ गया होगा। तो मैं आप लोगों को इस दूसरे सानच प्रत्यय का उदाहरण बताने जा रहा हूं, जो कि ऐसे ही लगेगा लेकिन उसमें यत अन नहीं बल्कि आन जुटेगा। क्या होगा? आन होगा। आइए हम लोग जो है सत्र प्रत्यय को छोड़ करके अब सानच प्रत्यय, इन्हीं धातुओं को सानच प्रत्यय से जोड़ करके एक नवीन शब्द की प्राप्ति करते हैं। आइए मित्रों, अब हम लोग जो है सत्र प्रत्यय जिस प्रकार से आप समझे, अब आइए हम लोग सानच प्रत्यय समझते हैं। सानच प्रत्यय का देखिए आन शेष बचता है। अब हमें करना कुछ नहीं है, जो भी धातुएं हैं उन्हीं धातुओं में जो है कि हम सानच प्रत्यय को जोड़ देते हैं। आइए देखते हैं कैसे। जैसे देखिए ये आपका क्या है, ये आपका भास धातु, भास, ठीक है। भास धातु में जब ये सानच प्रत्यय जोड़ेंगे तो आपका बन जाएगा क्या? भासमाण। क्या बनेगा? भासमाण। देखिए ड़ जो है वो न का भी बोध कराता है, तो क्या हो गया? भासमाण। फिर देखिए एध धातु है, सानच प्रत्यय जोड़ेंगे तो एधमान। क्री धातु सानच प्रत्यय कुर्माण। यज सानच यजमान। लभ सानच लभमान। याच सानच याचमान। नी सानच नयमान। वर्तमान शयान कंपमान। ये देखिए कंप सी वृत्त। और सेव धातु में जब सानच प्रत्यय जोड़ेंगे तो सेवमान। और ये देखिए सह मतलब साथ, सानक सहमान। ठीक, तो देखिए लिखा है आन, इसका शेष बचता है। देखिए भासमान, एधमान, कुर्माण, यजमान, लभमान, मानह 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 यानह मानह मानह। मान मान का मतलब होता है आन आन। क्या होता है? मान मान का मतलब होता है आन आन। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही सरल है। मान मान मतलब आन आन। तो वही देखिए इसमें आन आन आए, मान मान आए, वहां पे कौन सा प्रत्यय होगा? सानच प्रत्यय होगा। ये आप देखिए यहाँ लिखा है भास धातु में जब सानच प्रत्यय जोड़ेंगे तो पुल्लिंग में भासमाण होगा, लेकिन जब बात आती है स्त्रीलिंग की तो यहाँ पे भासमाणा हो जाएगा। जैसे बालका होता है और उधर क्या हो जाएगा? बालिका हो जाता है। आकारांत स्त्रीलिंग, आकारांत चलने लगता है तो देखिए सब में आ आएगा। देखिए लिखा है कि भासमाणा, एधमाना, कुर्माणा, यजमाना, लभमाना, याचमाना, नयमाना, वर्तमाना, शयाना, कंपमाना, सेवमाना और सहमाना। समझ में आया? ये देखिए सहमान, ये क्या हो गया? सहमाना हो गया। ठीक, अब आइए हम लोग आगे देखते हैं। भास प्रत्यय में जब भास धातु में सानस प्रत्यय जोड़ेंगे और नपुंसक लिंग में ये देखिए भासमाण था, फिर आपका बना क्या? भासमाणा स्त्रीलिंग, और नपुंसक लिंग में हो जाएगा भासमाणम। अब देखिए म इसमें जाए नपुंसक लिंग में, देखिए ये देख रहे हैं सब म हलंत बोले तो क्या नपुंसक लिंग में जा रहा है। आपको समझ में आ रहा होगा। ध्यान दीजिएगा, बात यहाँ पर यह हो रही है, जैसे मान लीजिए पूछ दिया एधमान, लभमान, याचमान, नयमान, वर्तमान, मान मान मान। इसका मतलब गुरुजी बताए थे क्या हो जाएगा? सानच प्रत्यय। लेकिन अगर ध्यान दीजिएगा वर्तमान न पूछ करके, वर्तमान न कह करके अगर कह दिया वर्तमाना, वर्तमाना में कौन सा प्रत्यय है, कौन सी धातु है, अब बताओ तो गाड़ी फंस जाए। तो ऐसा न होने पाए, आप याद रखिए क्या कि वृत्त धातु है सानच प्रत्यय वर्तमान पुल्लिंग, वृत्त धातु सानच प्रत्यय वर्तमाना स्त्रीलिंग, वृत्त धातु सानस प्रत्यय है ना वर्तमानम नपुंसक लिंग होगा। पूरा याद किए रहिए। वर्तमान, देखिए वर्तमानः वर्तमाना वर्तमानम, शयानः शयाना शयानम, कंपमानः कंपमाना कंपमानम, पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसक लिंग, सेवमानः सेवमाना सेवमानम, सेवमानः सेवमाना सेवमानम। देख रहे हैं ना? क्री सानस, कुर्वाणः कुर्वाणा कुर्वाणम। पूछो भैया तुम कौन सा पूछोगे?
पुल्लिंग पूछोगे, स्त्रीलिंग पूछोगे, नपुंसकलिंग पूछोगे, चाहे जैसे पूछो, मुझे पता है सत्र प्रत्यय कहाँ लगेगा और सानस प्रत्यय कहाँ लगेगा। मित्रों यह आपका पूरा का पूरा उदाहरण है, पूरा नहीं बताया हूँ, जितना समझ में आया है आप जानते रहे, बाकी आपके किताब में और बहुत से उदाहरण दिए होंगे, सब सत्र और सानस प्रत्यय के उदाहरण होंगे। इसी के बेस पर, इसी के आधार पर, इसी की मूल इसी इकाई पे आप जो है बढ़िया से इसको समझ लिए होंगे। अब आपकी किताब में टेक्स्ट बुक में जो कुछ भी लिया है आप एग्जाम्पल के रूप में उसे अच्छी तरह से पढ़ लेंगे। पूरी विश्वास है, पूरा उम्मीद है कि आप सभी लोगों को जो मैं समझाने का प्रयास किया आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, मैं आप लोगों को कल के वीडियो में कुछ नए प्रक्रम से फिर से रूबरू कराऊंगा। आज रविवार का दिन था, थोड़ा कपड़ा वपड़ा साफ करना था। अब जहाँ रह रहे हैं तो भाई कपड़ा वपड़ा साफ करना, खाना पीना भी आज थोड़ा लेट बनाए हम लोग, खाए पिए। फिर उसके बाद सोचे कि आज की वीडियो नहीं पड़ी है, आप विद्यार्थी इंतजार कर रहे होंगे तो सोचे एक वीडियो तो कम से कम लाना ही पड़ता है। मित्रों मैं समय का जो है कि थोड़ा सा सदुपयोग और करने का प्रयास कर रहा हूँ। जल्द ही जल्द जो है कि मैं जैसे ही समय मुझे और मिलता है मैं दिन भर में या एक दिन में 2 वीडियो अपलोड करने का प्रयास करूँगा। एक साहित्य प्रक्रम से कक्षा 9, 10, 11, 12 जो कुछ भी है उन विषयों के आधार पर हिंदी संस्कृत का मैटर लेके आऊँगा, और व्याकरण का पोर्शन तो दिन प्रतिदिन रोज कोई ना कोई मैं आप लोगों को देने का प्रयास करता ही रहूँगा। ठीक है मित्रों, तो आपको सत्र और सानस प्रत्यय समझ में आया होगा, मैं ऐसा विश्वास रखूं, और मैं कल आप लोगों के समक्ष एक नए प्रत्यय को लेकर के हाजिर होऊंगा। तब तक आप सभी मित्रों को धन्यवाद, नमस्कार।